साधु और चूहा। मैलोरियम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्रित कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उनसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ ना कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है और इसे रोकने के लिए अभी तरह की कोशिशें की, उन्होंने कटोरों को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक ना पहुंच सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को भी मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे से पहुँचने का रास्ता ढूंढ ही लेता और कुछ भोजन चुरा लेता। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इसे आप अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने से अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसा चूहे उनके पास से भोजन की किसी तरह से चुरा लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात में मेरे कटोरे तक पहुंचने की है तो मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षु ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे को इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसे बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसको ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निरीक्षण कर लेते हैं और वे चूहे को बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। वहाँ तो चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल में प्रवेश कर द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वह खुदाई करनी शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्रित करके मंदिर के लिबा में ले जाते हैं। वापस आने पर सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात का गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसे फैसला किया कि वह फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, वह धड़म से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पर शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने एक छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर में कभी नहीं आया। यदि हमारे पास संसाधनों की कमी ना हो तो हम भी अद्भुत शक्तियों को और आत्मविश्वास की कमी नहीं आ सकती। आपको ये हमारी कैसी लगी स्टोरी, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।